They will say, show us the proof. When was your father born? Date of birth and grandfather. I don't remember myself. Will you send me to detention center? I want to ask you, Mr. Modi, do you have all the papers to prove yourself? And maybe you might collect some papers to say, such a person was my father and that such a such person was my grandfather. But if a child was to get up and ask you, what is the proof of that you are the son of this particular father? Can you produce DNA test papers? क्या जवाब है मोदी के पास? आज तो बच्चा बच्चा पूछ रहा है, तुमने 3 तलाक का कानून बना दिया, तुम्हारे पास अपने बीबी को तलाक देने का पेपर है क्या? Is there any paper you have? So if these things are going on in this country, people will not keep quiet. The youth are coming out, university students, college students, women in general, not only Muslim women, Hindu, Adivasi, all women are coming forward. The Sikhs are coming from Punjab to serve them meals. हम सब एक होकर के इसका मुकाबला करेंगे. पूरे देश में शाहीन बाग बनेगा, पूरे देश में महारैली निकलेगी. और अभी तो शुरुआत हुआ है, आगे आगे देखिए. मोदी जी, आपने झारखंड हारा है, दिल्ली हारा है, अब पूरे देश को हारने जा रहे हैं आप. आपका घमंड चूर चूर होने वाला है. And therefore, friends, I want to announce here that whenever they say that they are far more patriotic, वो देशभक्त हैं, और हम उनका विरोध करते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं. सेडिशन लॉ ले आए बच्चों के ऊपर, स्कूल के बच्चों के ऊपर. I want to demand that repeal sedition law. The British had introduced it to arrest Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, under sedition law. Later on, the British Parliament repealed their own sedition law. In England, there is no sedition law. They had brought that law only for India at that time when they were rulers, and now they have repealed it in their own country. Now, sedition law must be repealed completely. कोई सरकार की आलोचना करने से देशद्रोही नहीं हो जाता, और इसलिए सेडिशन लॉ अपने आप में बहुत ही गलत कानून है. हमें मंजूर नहीं है इस प्रकार से किसी को भी आप सेडिशन के अंदर. और स्कूल के बच्चों को, बीदर में शाहीन स्कूल, उसके बच्चों को आपने सेडिशन लॉ में देशद्रोही बता दिया. ये हमें मंजूर नहीं है. और जब आपसे कागज मांगे कोई, तो गांधी जी ने सिखाया था असहयोग आंदोलन, सिविल ना फरमानी, not to obey the unjust laws of the country or the rulers. Protest against it by refusing to show the papers. आपको नारा लगाना होगा मेरे साथ. और क्या नारा लगाना होगा? हम कागज नहीं दिखाएंगे. We will not show the papers. You want to arrest us? Arrest us. Want to send us to detention center? Send us. But we will not show you the papers. तो आप लोग तैयार हैं कहने के लिए? तो ये मुट्ठी बंद कीजिए. ये अलग अलग हम लोग रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पतली पतली उंगलियां होंगी. कोई भी मोड़ देगा, टूट जाएगी. लेकिन 5 उंगली भी एक साथ आ जाती है तो मुक्का बन जाता है. मुक्का, इसको कोई मोड़ेगा, टूटेगी नहीं. ये जालिम के जबड़े को लग जाए तो 32 के 32 बाहर निकाल देगी. इस ताकत के साथ आइए हमारी एकता, हम भारतीयों की एकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एकता. आज इसका जवाब है मोदी के लिए. जवाब
हम एक हैं, एक रहेंगे। और इस ताकत के साथ आपको ये नारा लगाना है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब। और इनकलाब के नारे के साथ हमें कहना है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। वो लाठी गोली चलाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। वो मेट्रो बंद कराएंगे, हम पैदल पैदल जाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। वो इंटरनेट बंद कराएंगे, हम जुबान से बोल के दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। वी रिफ्यूज टू शो यू द पेपर्स। यू कैन डू वॉट एवर यू फील लाइक। So civil disobedience, that is the mantra given by the great Mahatma Gandhi. He was inspired by the great American philosopher Thoreau. Civil disobedience. And that is what should be the experiment we should carry out today in our country. We will not abide by the wrong laws or the black laws of this government. और उसके लिए हमारी तैयारी आज कन्नूर की धरती पर ये तूफान जैसे उमड़ा हुआ है, जलजला आया हुआ है। और ये ताकत है हमारी, इसके बल पर हम लोग आगे लड़ाई लड़के के जीत करके दिखाएंगे। मेरा नारा होगा, आई वॉन्ट टू रेज दिस स्लोगन, लड़ेंगे। आप कहेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे।